राम राम भाई साहब, आप सभी का स्वागत है AIR 1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो बता दूं कि ये थोड़ा सा खींच रहा है केमिकल बॉन्डिंग को ही, पर ये अब मतलब थोड़ा सा ही रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये 5-6 लेक्चर का हो रहा है, 3-3 मिनट के 4-4 मिनट के होते हैं। मेरे को एक रिविजन करवाता हूँ, तो इनमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। और चलो देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट रहा था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT का। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिट होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है MO, जिनको कहते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक होती है ABMO, जिनको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बार देखिए, कल थर्ड पॉइंट के अंदर डायग्राम करा था हमने कि दो एटॉमिक ऑर्बिट से दो ही मोलिकुलर ऑर्बिट बनेंगी। तो ये जो नीचे वाली होती है ना, इसको कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, और ऊपर वाली कहते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ये मैं बाद में बताता हूँ। एक बार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट को देखते हैं। ये क्या है कि इसके अंदर एनर्जी जो है लो होती है। लो एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी, और हाई स्टेबिलिटी मींस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके अंदर आएंगे? लो एनर्जी वाले, मींस जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर ही आना चाहिए। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अमीर है, तो मेरे पास, मैं गरीब हूं, अगला अमीर है, तो अगले के पास ज्यादा लोग जाना चाहेंगे ना काम निकलवाने के लिए, ना कि मेरे पास। इसलिए ये हाई स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास आएंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल, सिग्मा पाई डेल, नहीं रो है या डेल है याद नहीं है मुझे। और ये ABMO जो है उसके अंदर हाई एनर्जी, हाई एनर्जी मींस स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मींस कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे, आएंगे पर बाद में आएंगे। इसको इसके ऊपर स्टार्स होंगे ना, वो ABMO है। ठीक है। अब देखो, अगर देखो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिट S की होगी, तो उसके अंदर सिंपल सा है कि हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन बने, फिर ऊपर वाले में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन बने। पर P के अंदर ऐसा नहीं होता। P के अंदर पता है कैसे होता है? इसके अंदर दो केस बन जाते हैं कि सीधे डायरेक्ट ऐसे नहीं आते ये, क्या तो ऐसे आएंगे इनके बक्से, क्या फिर इनके बक्से ऐसे आएंगे। सेम ऐसे ही ऊपर होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे कौन कौन से केस बनते हैं, उनके लिए आप चिंता मत करो। और तो देखते हैं कि अगर मान लो यही केस है ना, ये बाद में बता दूंगा, चलो छोड़ो। अब इसमें देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरा, दो इलेक्ट्रॉन भरे, तीन इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर सिंगली इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, वो कहता है हंट्स रूल। आ गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ना जाके इसी के अंदर आएंगे, लो एनर्जी है, फुल्ली फिल्ड हो गए। अब ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन अपोजिट स्पिन, ये ऊपर नीचे। ये अपना कौन सा हो गया? पॉली रूल हो गया। ठीक है। तो ये था इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब मैं बॉन्डिंग ऑर्डर से पहले एक एग्जांपल करा दूंगा आपको कि किसके अंदर, P के अंदर ऊपर बक्सा आता है, नीचे बक्सा आता है। उससे आपको और ज्यादा बढ़िया डर समझ आ जाएगी। यही था आज के लिए, और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट था, ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में भी कराने की कोशिश करिए। इनके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, डायग्राम कराऊंगा जब और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू।